दरअसल झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा है, रांची में एक ही मुद्दे को लेकर एक ही जगह पर दो प्रदर्शन हो रहे हैं। एक लोकल पार्टी से जुड़े छात्र नेता और उनसे जुड़े लोगों का मंच है, जबकि दूसरे मंच पर बाकी छात्र हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें शामिल छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ दिया था। आज सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील के बाद देवेंद्र ने पानी पिया, लेकिन अनशन जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शन का दूसरा मंच छात्रों का है, जो जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी जांच की बात कर रही है, जिसे छात्रों ने नामंजूर कर दिया है। आप छात्रों की बात सुने, ये जाने कि कैसे दशकों से झारखंड के छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे विभाग क्यों कटघरे में छात्रों के ही पोस्टर से समझिए। ये अभय तिवारी है। झारखंड में सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर छात्र जानता है, क्योंकि अभय तिवारी झारखंड में परीक्षा धांधली का प्रतीक बन चुका है। उसका टैलेंट इतना ज्यादा है, प्रदर्शन कर रहे छात्र तंज में कहते नहीं थकते कि इसकी प्रतिभा को देखते धरती छोटी पड़ गई है। आखिर ये कौन है, इसकी चर्चा पूरे झारखंड में क्यों है, उससे आपको हम खबरदार करें। इससे पहले झारखंड के छात्रों का वो दर्द सुनिए जो खोखले हो चुके सिस्टम के हर मोर्चे पर नाकाम होने से हमें खबरदार करता है। झारखंड की राजधानी रांची, जहां सरकारी नौकरियों की परीक्षा में दावा है इतनी धांधली होती है कि अभिषेक जैसे हजारों छात्र तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। दूसरे स्टेट में सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, यहाँ पेपर लीक होता है लेकिन सीट बिकता है, सीधा सीट ही बेच दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है। मैं तैयारी करता था, तैयारी में छोड़ दिया हूँ। तैयारी कर रहे थे? हाँ, छोड़ दिया मैंने। कितने एग्जाम की तैयारी किया है? सीजीएल में लास्ट दिया 2024 में, 22 सितंबर को जो हुआ था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। कितने दिए थे अभी? वही एग्जाम 2 बार दिया था, 2 बार। वही एग्जाम 2 बार? हाँ। झारखंड यानी वो राज्य जहां पर दावा है कि छात्र परीक्षा हॉल में पेपर लिखते हैं तो सेटर होटल में बैठकर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेंस की कॉपियां हैं, एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में, होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई। तो ऐसा कहाँ रूल है? मेंस की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं, उसको मेंस लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। आयोग की जेपीएससी की स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। बट एफआरओ मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है, जो मेंस के एग्जाम में लिखी गई थी, एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे वो कॉपियां पाई गई। तो कैसे हुआ है? ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है। लोग, एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम, झारखंड यानी वो राज्य जहां पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों से हर कदम छल होता है। इसलिए स्मृति कुमारी जैसी छात्रा अपने ही राज्य की परीक्षा देने से तौबा कर लेती। यहाँ पर क्यों पहुँची? प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं। जेपीएससी रद्द करना चाहते हैं हम सब। कितने साल की? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की है। इतना आपको गुस्सा क्यों है? क्या हुआ? क्योंकि इस झारखंड में हमेशा 10 साल के बाद एग्जाम होता है, वो फेयर टाइप का नहीं होता है। हमेशा रद्द होगा एग्जाम, पता चलेगा पेपर लीक भी हो गया है। सबका पैसा से नौकरी होता है, गरीब बच्चा गरीब होते जा रहा है, अमीर बच्चा अमीर होते जा रहा है। आप कितने एग्जाम दिए हैं जो रद्द हुए? हम झारखंड में एक भी एग्जाम देने दिए हैं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है झारखंड में तैयारी करने का। यहाँ 10 साल 15 साल लगता था एग्जाम, तब एक नौकरी होता है, इसलिए हम सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। रांची में छात्रों का होता ये प्रदर्शन भले ही सामान्य लगे, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों से हुई नाइंसाफियां माफी के लायक नहीं। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैम। 2 साल से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? 40,000 फी भरना पड़ता है मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर सरकार को पैसा नहीं देना था तो मुझे पहले ही बोलते थे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे स्कॉलरशिप, तो हम एडमिशन नहीं लेते इंजीनियरिंग में। अब एडमिशन ले लिया, आगे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं बताइए? स्कॉलरशिप छात्रों को 2 साल से नहीं मिला है मैम, और नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम खराब है। झारखंड में सरकारी परीक्षाओं के नाम पर हो रही छात्रों से नाइंसाफी की असलियत इन 2 सगे भाइयों की कहानी से आज आप देखिए और खबरदार करिए सरकार को झारखंड की, जहां बड़े भाई का नाम अभिषेक है और छोटे भाई का नाम हितेश। मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के? क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है मैम, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है। मैं 2022 में रांची में आया था अपना 10th का तैयारी करने।
ठीक है, उस टाइम मेरे भैया लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में। मैं ग्रेजुएशन फाइनल करने वाला हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। अभी तक भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ अब तैयारी करने लगा हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऐसा डार्क हमारा बना दिया गया है कि दिखने पर भी नहीं दिखता है। तो झारखंड में बड़ा भाई तैयारी करता ही रह गया और छोटा भाई 10वीं से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पहुंच गया, लेकिन झारखंड सरकार ढंग से परीक्षा भर्ती के आयोजित ही नहीं करवा पाई, जबकि चुनाव के वक्त 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया। सोरेन 2019 में चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते थे तो ये न्यूज था, 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करते थे और 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है, 1 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं मिला है। और इनका ऑडियो उपलब्ध है, ऑडियो में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लेके क्या करोगे, सुअर पालो, बकरी पालो, सरकारी नौकरी करेगा ट्रांसफर वहां हो जाएगा, दिक्कत होगा, दुनिया भर का समस्या होता है, हमने समझते हैं। तो बोलते हैं कि सुअर पालो, बकरी पालो, और ये बोले थे 5 लाख सरकारी नौकरी का, 1 लाख भी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिला, पूरा जोड़ देंगे तो भी। रांची से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में जिस प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को अपने शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी वजह नीट पेपर लीक था। लेकिन झारखंड में तो छात्रों का आरोप है कि कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक और धांधली के पूरी ही नहीं होती। बार बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, सीधे सीधे नौकरियां बेच दी जाती हैं। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस। एलडीसी का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना। सर्विस कमीशन, यस मैम, यस जेएसएससी की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन। ये जो आंसू लिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है। जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा है, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा देने वाला छात्र इसी अन्याय के खिलाफ रांची में 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका इल्जाम है कि कोई भर्ती परीक्षा बिना गड़बड़ी के पूरी नहीं हुई। इसका उदाहरण वो अभय तिवारी आरोपी के रूप में है, जो जेपीएससी परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना गया, जिसके बारे में छात्रों का दावा है कि वो 1-2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग सरकारी नौकरियों की परीक्षा पास कर चुके हैं। जो अभय तिवारी के बारे में बात किया जा रहा है, मनोज कुमार तिवारी, उसने 2013 में एसएसआर इन इंडियन नेवी का एग्जाम निकाला। धांधली कैसे कैसे हुआ बताता हूँ। 2014 में असिस्टेंट इन बार भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकाला, 14 में एनएसएल में निकाला, 18 में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, 18 में सब इंस्पेक्टर झारखंड का बना। फिर उसके बाद 23 में जेएसएससी सेकंड टॉपर रहा। उसने अपने भाई को और उसकी पत्नी को भी उसमें शामिल करवाया, उसका भी रिजल्ट आया। पैसे लेकर सरकारी नौकरी में सेटिंग करने का आरोपी अभय तिवारी झारखंड में हो रही धांधली का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। छात्र उसके पोस्टर लेकर तंज कसते हैं कि उसकी अलौकिक प्रतिभा से तो इसरो भी हैरान है और उसके लिए धरती बहुत छोटी पड़ चुकी है। झारखंड सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अभय तिवारी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, जिनमें 2018 में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई लिखित परीक्षा भी शामिल है। इन तथ्यों की पुष्टि और जांच के लिए सीआईडी की एसआईटी ने संबंधित परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 13 साल में 12 परीक्षाएं पास करने वाले जिस अभय तिवारी की कहानी झारखंड के बच्चे बच्चे को पता है, उसकी खबर सीआईडी या फिर जेपीएससी को क्यों नहीं थी। जबकि अभय तिवारी ने साल 2013 में नेवी में एसएआर पद की लिखित परीक्षा पास की, अगले साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक पद की लिखित परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पीटी परीक्षा, साल 2018 के दारोगा की लिखित परीक्षा, इसी साल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की लिखित और टाइपिंग परीक्षा, जेपीएससी की पीजीटी टीचर परीक्षा, एसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी की सहायक वन रक्षक परीक्षा, जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा, जेपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, जेपीएससी की 11वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा पास करना शामिल है। सोचिए, एक छात्र झारखंड में 2013 से यानी पिछले 13 सालों से 12 परीक्षाएं पास कर चुका है, जो अभी गोड्डा जिले के पुड़ैया हाट में प्राखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर काम कर रहा है। उस आरोपी को लेकर झारखंड के परीक्षा लेने वाले विभाग आंखें बंद करके कैसे बैठे रहे। अब आप ही सोचिए, जिन छात्रों के साल बर्बाद हो गए, जो धांधली की वजह से नौकरी नहीं पा सके, वो सीआईडी जांच कैसे स्वीकार कर लें। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर भी जांच का भरोसा दे रहे हैं।
कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिलाजुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। रांची का जयपाल स्टेडियम इस वक्त देश का नया जंतर मंतर बना हुआ है। यहां 12 दिन से छात्र परीक्षा में धांधली से सरकार और सिस्टम को खबरदार कर रहे हैं। मूसलाधार बरसात में तिरंगा यात्रा लेकर निकले छात्र इंसाफ मिलने तक नंगे पांव चलने की शपथ ले रहे हैं। उमस भरी गर्मी, आंधी हो या बरसात हो, बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे। मांग इतनी है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मडुआ रोटी खाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है? देखिए भैया, सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है। लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं, माड़ भात खाने वाले हैं, बोतल भात खाने वाले छात्र हैं। नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे। 12 दिन, इन 12 दिनों में मौसम तो मुझे लगता है कोई चुनौती रही ही नहीं, लेकिन इन 12 दिनों के बाद हौसले बहुत हैं सर। मौसम फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा। और इसके लिए हम लोग कोर कमेटी का बैठक करेंगे कि डेलीगेशन टीम को जो बुलाया गया है आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद जो कोर कमेटी का जो बात रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। इसलिए हम लोगों ने एसडीओ सर और एडीएम सर जो हम लोग दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से 12 किलोमीटर जब आप रांची आएंगे ना, इन छात्रों के बीच को भीगते हुए देखेंगे तो ये छाता खोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी कभी युवा थे, हमने भी परीक्षाएं दी हैं। और आप सोचिए कि अगर पर्चा लीक हो जाए, सपने टूट जाए, उम्मीदें टूट जाए तो क्या कुछ बीत सकता है।